हाँ जी। अब है भाई कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर। पहले कोर टाइप फिर सेल टाइप बनाते हैं। देखो बच्चों, जब हम कोर टाइप बनाएंगे तो या तो दो एल शेप लेमिनेशन ले लो भाई। ये देखो ना, बना नहीं दिए ये। ऐसा नहीं है भाई कि यही जरूरी है। चार आई शेप लेमिनेशन से भी बात बन जाएगी, आपकी अपनी चॉइस है। एक और दो, लिंब कितने हैं? अरे यार वर्टिकल भाग देख लो ना, लिंब कितने हो गए? दो। अच्छा जी, ये पेपर में आ चुका ना कि लिंब कितने हैं इसमें। दो लिंब होते हैं। देखो ये याद रखना कि जब इन पत्तियों को आपस में मिलाते जाओगे तुम लोग, तो यहां पर आपने अल्टरनेटिवली जॉइंट यूज किए होते हैं। देखो अल्टरनेटिवली क्या है, बता दूं आपको, इतना मुश्किल नहीं है। देखो भाई, जैसे आप नॉर्मली ये जानते हो कि भाई हमारे घर में यानी काम चल रहा है, बिल्डिंग बन रही है जी, तो ये ईंटों की चिनाई है। एक तरीका तो देखो ये होगा, ये बीच में सीमेंट है भाई, यहाँ सीमेंट बजरी जो भी तुमने इस्तेमाल किया, कोरसेंट वोरसेंट, ये है। तुम ऐसी चिनाई करते हो अपने घरों में? हम्म। अरे होती है ऐसे। अब यार ये भी बताना पड़ेगा कि भाई ऐसी नहीं होती यार। अच्छा क्यों नहीं करते? सारे जॉइंट अगर एक साथ आ जाए तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ तो गई। दूसरी बात यह है कि यहां से अगर, क्योंकि इस रास्ते इस पॉइंट पे मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम है, यानी लीकेज का चांसेस यही है। तो भाई अगर यहां से लीकेज आई तो लीकेज को सीधा स्ट्रेट पाथ मिलेगा। बेसिक मैकेनिकल प्रॉपर्टी है और नॉर्मल गांव का आदमी भी जानता है। तो ऐसा तो नहीं करेंगे भाई। तो वही ट्रांसफार्मर में कोर जब आपस में लेमिनेशन को जोड़े, अगर सब एक ही बिंदु पर सबका जोड़ आएगा तो लीकेज फ्लक्स को रास्ता मिल जाएगा ना भाई। वो हमें करना नहीं है। तो देखो प्रैक्टिकली आप अपने घर में जब ये बिल्डिंग बनाते हो तो आप थोड़ा डिफरेंट तरीका अपनाते हो जी। चलो थोड़ा सा तुम्हारा घर बढ़िया बना दो है। अरे नहीं भाई, ये लो। आप देखना, तुम तरीका यही तो अपनाते हो, ये नहीं तरीका अपनाते भाई। अब नेक्स्ट वाले पे जो जोड़ आए ये अलग पे बनाओगे, ये अलग पे दिखाओगे। यही तो चिनाई करते हो ना। यही सेम काम है कि जॉइंट को अल्टरनेटिवली कनेक्ट करो। दूसरा पॉइंट सुनना, तुम जब दो ईंटों को आपस में जोड़ रहे हो तो तुम सीमेंट बस नीचे नीचे लगाते हो, जोड़ पे भी लगाते हो? हाँ भाई, जोड़ पे भी लगाओगे। तो वो सीमेंट का काम करता है सोल्डरिंग। तो देखो आप जब ये लेयर बनाओगे तो याद रखना, अल्टरनेटिव जॉइंट बनाए जी। और जहां जॉइंट है यहां पर प्रॉपर सोल्डरिंग भी करेंगे। अरे समझ आया भाई क्यों किया हमने ये? क्यों किया है? ये सब काम किया है टू रिड्यूस लीकेज फ्लक्स। लेकिन ऐसा नहीं कि हमने कि एक ही जगह फ्लक्स लीकेज था, बहुत अलग अलग रास्ते भी हैं।
लेकिन अगर इसे छोड़ देते तो शायद और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो जब भी आप कोर डिजाइन करेंगे तो स्टील की जो लेमिनेशन है इनमें जो आप जॉइंट करेंगे वो अल्टरनेटिवली हो। चलो प्रैक्टिकली में कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर तुम्हें ऐसा दिखता है, यानी एक ही लिंब पर दोनों वाइंडिंग है, प्राइमरी भी और सेकेंडरी भी। तो देखो जी, एक ही लिंब पर दो वाइंडिंग है, यानी कि ये याद रखना कि अगर प्राइमरी में टोटल मैं ये बोल देता कि 100 टर्न है तो 50 इस लिंब पर 50 इस पर। इसका भी कारण है, कोर के पास में देखो, ये देखो ये मिल गया ना भाई फ्लक्स। कोर के पास में कौन सी वाइंडिंग है, कोर के पास में रखनी है लो वोल्टेज वाइंडिंग। इसका भी कारण है, थिकनेस ऑफ इंसुलेशन डिसाइड होती है वोल्टेज रेटिंग के आधार पे। अगर कोर के पास में मैं हाई वोल्टेज वाइंडिंग रखूंगा तो मुझे ज्यादा इंसुलेशन करनी पड़ जाएगी, और ज्यादा इंसुलेशन अगर मैं करूंगा तो ट्रांसफॉर्मर का साइज बढ़ जाएगा। है जी, मतलब डिजाइन एक्सपेक्ट्स जितने भी अच्छे हो सकते हैं उन सबको देख लेते हैं। तो भाई यहां पर हमें देखने को मिला कि लो वोल्टेज वाइंडिंग कोर के पास में रखते हैं क्योंकि कम इंसुलेशन की आवश्यकता होती है। अभी लिखाऊंगा कि इंसुलेशन, करंट रेटिंग, ये सब बात करेंगे। तो बेटा कोर के पास में कौन सी वाइंडिंग रखे हैं, लो वोल्टेज वाइंडिंग। इतना बताओ, लो वोल्टेज वाइंडिंग के ऊपर हम इस्तेमाल करेंगे, देखो अब कौन सी वाइंडिंग, हाई वोल्टेज वाइंडिंग। ये देखो, ये लो वोल्टेज की इधर प्राइमरी था, हाई वोल्टेज की प्राइमरी, यानी आधे टर्न इधर है आधे इधर है, और कुछ नहीं। अब ये याद रखो कि आपको ये भी पूछा जा सकता है कि भाई इसे एक दूसरे के पास या हम लो पर आधा फिर हाई क्यों लपेट रहे हैं। तो देखो वाइंडिंग को आधा इधर कर देना आधा इधर कर देना, इसे कहते हैं इंटरलीविंग ऑफ वाइंडिंग। लो के ऊपर हाई लपेट दिया ना हमने, आधा इधर आधा इधर। तो हम इसलिए कह रहे हैं कि देखो अगर हम लो के पास में ही हाई को रख रहे हैं तो दोनों के एक पे तो तुम सप्लाई दोगे, यानी तुमने लो पर सप्लाई दे दिया, तो सप्लाई जब दिया मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया, तो उसी के पास में हाई वोल्टेज वाइंडिंग है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज कम हो जाएगा ये करने से। क्योंकि इसमें देखो दिक्कत क्या है, इसमें ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स पाथ है ना उसकी जो लंबाई है वो ज्यादा है, रिलक्टेंस इसमें ज्यादा है, और जब रिलक्टेंस ज्यादा है तो इस वाले ट्रांसफॉर्मर में लीकेज भी ज्यादा है। तो यार ये तो सही नहीं था, तो हमें फिर ये एक्शन लेना पड़ा इसमें। और ये करने से हमें ये पता चला कि यदि हम लो के ऊपर हाई बनाएंगे ना तो हमें लीकेज पहले के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम दिखेगा। तो देखो जी इसमें क्या है कि सिंगल मैग्नेटिक फ्लक्स पाथ। भाई बच्चों ये बताओ कि मैग्नेटिक फ्लक्स पाथ सिंगल है, ओके। जब मैग्नेटिक फ्लक्स पूरे में सेम है तो पैरेलल सर्किट है या सीरीज सर्किट, अरे सीरीज सर्किट। तो भाई ये कुछ काम करेगा ऐसे जैसे सीरीज सर्किट। इसमें क्या है, लेंथ ऑफ
flux path is more, length of flux path is large, so more leakage flux, more leakage flux। भाई इसमें फ्लक्स के पाथ की लंबाई ज्यादा है, अगर पाथ की लंबाई ज्यादा होगा तो रिलक्टेंस ज्यादा होगा। तो भैया इसमें मैं बात कर रहा हूं मेन फ्लक्स के रास्ते में रिलक्टेंस ज्यादा है, तो इसलिए इसमें लीकेज ज्यादा है। फिर ये कहते हैं एक ही, ऐसा लिख देते हैं कि दोनों लिंब पर आधे आधे, दोनों लिंब पर हाई वोल्टेज व लो वोल्टेज वाइंडिंग के आधे आधे टर्न बनाने से लीकेज फ्लक्स कम होता है, क्योंकि एक वाइंडिंग का फ्लक्स दूसरी वाइंडिंग के साथ अच्छा लिंक करता है। तो आधे आधे टर्न बनाने का फायदा क्या हो गया? लीकेज फ्लक्स थोड़ा कम हो जाएगा। लीकेज फ्लक्स देखो जी कम इसलिए हो जाएगा क्योंकि एक वाइंडिंग का जो फ्लक्स है वो दूसरी के साथ में अच्छा लिंक करेगा। यहां पर आपने जो वाइंडिंग की है वो साइड लिंब पर की है। अबे दोनों साइड लिंब भी तो है, सेंट्रल तो कुछ है ही नहीं, साइड वाले लिंब पर तुमने बाइंडिंग कर दी। अच्छा, तो तुम्हें नहीं लगता कि इसमें ज्यादा टर्न भरे जा सकते हैं? अरे भाई इसमें तो प्रॉपर स्पेस मिल रहा है, प्रॉपर वाइंडिंग करने का स्पेस मिल रहा है, तो इसमें ज्यादा टर्न भरे जा सकते हैं और इसीलिए ये हाई वोल्टेज और हाई रेटिंग के लिए सुटेबल रहेगा। तो हम क्या लिखते हैं? सुटेबल फॉर हाई वोल्टेज एंड हाई पावर रेटिंग। ये सुटेबल होता है हाई वोल्टेज और हाई पावर रेटिंग के लिए। बताओ जितना पढ़ो पहले से। बेटा इंसुलेशन, एक बच्चा कह रहा है कि सर इंसुलेशन और लेमिनेशन में क्या डिफरेंस है? बेटा लेमिनेशन स्टील की है भाई, जो कि मैग्नेटिक मटेरियल है और स्टील में धारा भी बह सकती है। इंसुलेशन कुछ अलग होता है जिसमें धारा नहीं बहती है। तो शायद लेमिनेशन का मतलब तुम इंसुलेशन समझ रहे हो। लेमिनेशन का मतलब है स्टील की पत्ती और इंसुलेशन का मतलब है जैसे पेपर ले लो, वर्निश ले लो, ठीक है भाई, सिंथेटिक रबर ले लो, इम्प्रेग्नेटेड पेपर ले लो, ये सब हमारे इंसुलेशन है। रबर ले लो। देखो हम दो वाइंडिंग अलग अलग दिखा दी ना भाई, ये तो इधर ये इससे ऊपर देखो भाई,
ये प्राइमरी है और नीचे सेकेंडरी है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है। वही तो कर रहे, आधा हमने लो के टर्न को इधर लपेटा, आधा उधर, और हाई को अलग अलग, मतलब हाई और लो को अलग अलग ही है। तो इसमें जो वाइंडिंग करते हैं ये भी सिखाते हैं कि भाई कैसे करते हैं इसमें वाइंडिंग। देखो जी बेटा, कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग क्या है। हाँ हाँ, भावुक ना कर दो भाई। देखो ये कोर है, याद रखना, और ये सिर्फ इसमें नहीं बता रहा हूं, ये पूरी मशीन में है। जब भी मैं बोलूंगा ना कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग, तो तुरंत समझ जाना कि कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग का मतलब क्या है। सिंक्रोनस में पढ़ेंगे, इंडक्शन में पढ़ेंगे कॉन्सेंट्रेटेड, फिर पढ़ोगे डिस्ट्रीब्यूटेड। तो देखो भाई, कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग का मतलब ये है कि पूरी वाइंडिंग का मैग्नेटिक एक्सिस एक ही होगा। मैग्नेटिक एक्सिस एक मतलब तार को लपेट तो सकते वैसे, तो वही कॉन्सेंट्रेटेड है। देखो जैसे हमने ये दिखाया जी, ये वाइंडिंग हमने एक साथ ही लपेट दी, तो भाई पूरी का जो मैग्नेटिक एक्सिस है एक ही तो बनेगा ये। मैग्नेटिक एक्सिस, यानी कि जब पूरी वाइंडिंग को एक साथ लपेटते चले जाओ तो वो कहलाती है कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग या कॉन्सेंट्रिक। और भाई जिसे फैला के बांटे की थोड़े टर्न यहाँ, थोड़े यहाँ, थोड़े यहाँ, थोड़े यहाँ, वो कहलाती है बटी हुई, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड। अच्छा देखो, सिलेंड्रिकल का मतलब क्या है कि या तो आप वाइंडिंग करो, या वाइंडिंग को आप पहले से ही इसमें ना फॉर्म कर लेते हो। आपने पहले ये वाइंडिंग करके ना एक सिलेंडर बना लिया, और इसके बीच में बस कोर फंसा देते हैं हम। तो जो कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर है, कोर टाइप में हम यूज करते हैं कॉन्सेंट्रिक या फिर सिलेंड्रिकल वाइंडिंग। कॉन्सेंट्रिक या सिलेंड्रिकल वाइंडिंग। देखो ये दिमाग में रखना, जैसे हम ना सैंडविच और डिस्क बाइंडिंग कहेंगे, तो ये भी अलग होता है, हमारे पास तरीका अलग है ये। अब इसमें देखो हमने करिए रखा है, ये वो डायग्राम है जो किताबों में होता है बेटा। ये क्या कर दिया, पहले लो वोल्टेज के टर्न जी, कोर के पास में क्या होना चाहिए, लो वोल्टेज के टर्न। अब इसके ऊपर पर आधे टर्न लेकर आने हैं हाई वोल्टेज के। ठीक है जी, यही सेम यहाँ है। तो कई बार ये भी आप पढ़ते हो इसमें कि पहला हमने यहाँ ये एक सिलेंडर रखा, और इसके ऊपर पे फिर हम लोगों ने ये आई लिया। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें और नोटिस करना, ये जो रखा हुआ है यहाँ, ये और ये एक कोर के पास में है और एक हाई और लो के बीच में है। तो ये और ये दोनों ये होते हैं मेजर इंसुलेशन। तो ये यहाँ ना इंसुलेटेड सिलेंडर्स होते हैं भाई। किसकी कैटेगरी में आएगी, मेजर इंसुलेशन, क्योंकि हम मेजर इंसुलेशन अलग पढ़ेंगे और माइनर इंसुलेशन अलग पढ़ेंगे। माइनर इंसुलेशन देखो क्या है, जैसे एक कोई तार है, इसके ऊपर भी वार्निश करोगे, फिर एक ही वाइंडिंग के दो डिफरेंट टर्न के बीच में जब रखोगे, तो वो हमारे आते हैं माइनर इंसुलेशन।
और ये आता है मेजर इंसुलेशन। ठीक है, अभी चलो आगे चलते हैं। एक होता है हमारे पास सेल टाइप। तो सेल टाइप में ये कुछ फॉर्म कर रखे आपने जी। तो भाई बच्चों देखो इसे कैसे बनाते हो। एक ई शेप लेमिनेशन ले लो, और भाई एक आप आई शेप लेमिनेशन ले लो। देखो जी, ये बना रहे थे जो आप पहले, ये कैसे था, या तो दो एल शेप ले लो या चार आई शेप ले लो। आई शेप को हम इसलिए प्रीफर नहीं करते ना, हमें जॉइंट फिर चार जगह करवाना पड़ता है, और चार जगह जॉइंट होगा तो बताओ अल्टरनेटिव जॉइंट कैसे प्रोवाइड करा सकते हो, क्यों चारों ही एंड पे जॉइंट है। तो बनाने को कोई जिद करे तो बना ले, लेकिन बढ़िया नहीं बनेगा, इसलिए हमने ज्यादा प्रीफर किसे करना है, टू एल शेप लेमिनेशन। अब देखो बेटा इसमें लिंब कितने हैं, एक दो तीन, तो यहां है थ्री लिंब। लेकिन देखो वाइंडिंग केवल और केवल एक ही लिंब पर करते हो, सेंट्रल लिंब पर, साइड लिंब को खाली छोड़ देते हो। जो वाइंडिंग है, वाइंडिंग ओनली एट सेंट्रल लिंब, वाइंडिंग केवल और केवल सेंट्रल लिंब पर करोगे, बाकी को दो को साइड लिंब को खाली रखोगे। देखो कुछ ऐसा जी, ये सेंट्रल लिंब पर वाइंडिंग है भाई, और ये यहां पर है जी साइड लिंब। यहां जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो है फाई, बेटा इधर जाता है 5/2, इधर जाता है 5/2। अरे फ्लक्स बट गया बच्चों, जब फ्लक्स बट गया तो सीरीज तो नहीं है ना, क्या होगा ये, पैरेलल सर्किट के जैसे। फ्लक्स के कितने पाथ है, हम क्या कहते हैं, टू फ्लक्स पाथ। पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट। देखो भाई इसमें जो रिलक्टेंस मिलता है ये मिलता है हमें कम, लो रिलक्टेंस पाथ होता है, एंड लेस लीकेज फ्लक्स। दो फ्लक्स पाथ है, पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट है, लो रिलक्टेंस पाथ है, और कम लीकेज फ्लक्स है। अब बात आ जाती है कि जो सेंट्रल लिंब है उसका साइज कैसा लोगे। तो देखो जी, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सेंट्रल लिंब अप्रॉक्स डबल टू साइड लिंब। बेटा क्रॉस सेक्शन एरिया सेंट्रल लिंब का डबल होना चाहिए, एरिया डबल। अब देखते हैं जी, थोड़ा सा जान लेते हैं जी क्यों। जरा थोड़ा सा नजर ये मारो कि अगर मैं यहां इस वाले में मैं कुछ ऐसा लिख लेता हूं भाई, कि यहां अगर साइड वाले का एरिया ए है
यहां भी एरिया ए है और ये एरिया यहां 2A है। ठीक है, तो बच्चों यहां सेंट्रल वाले पर चलिए फ्लक्स डेंसिटी निकाल लेते हैं। बी एम बराबर में 5/2A। अरे यार ये नहीं करूंगा क्या भाई, फ्लक्स अपॉन एरिया ही तो करूंगा। तो चलो साइड वाले पे भी देख लो। यहां साइड वाले पे मुझे बी एम बराबर में फ्लक्स कितना मिला, 5/2, और एरिया कितना है ए। ये अलग अलग मिल रहा है क्या? तो भाई पूरे में हर एक पाथ में फ्लक्स अलग अलग बटा है, लेकिन फ्लक्स डेंसिटी सेम है। तो हमें क्या याद रखना है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सेंट्रल लिम्ब अप्रोक्स डबल टू साइड लिम्ब। ये कोशिश करें भाई डबल बनाने की। यहां तक बताओ जी, ठीक है। अब ऐसे नॉर्मली पूछ रहा हूं कि देखो यार इसमें ना सेंट्रल में बाइंडिंग है, तो कूलिंग अच्छी होगी इसमें। कूलिंग, अरे यार अंदर तक तुम हवा को भेजोगे कैसे हमें भाई, कूलिंग कहाँ है इसमें बढ़िया हो जाएगी फिर। दूसरे वाली में बाइंडिंग बाहर की तरफ है तो कूलिंग आसान हो जाएगी। फिर मुझे ये बताओ जरा कि इसमें भाई बीच में तुम्हें वाइंडिंग करनी है, तो इसमें वाइंडिंग करने के बाद कोर को फिट करना, यानी कि इसको मेंटेनेंस करना बनाना ये मुश्किल पड़ेगा। तो इसमें जो मेंटेनेंस है वो मुश्किल आएगी एज कंपेयर टू कोर टाइप। फिर चलो ये बताओ मुझे कि देखो साइड में साइड लिम्ब है लगी हुई, तो तुम्हें सेंटर में टार्न भरने हैं ये, तो टार्न ज्यादा भर सकते हो इसमें। अरे साइड में ये नहीं टकराएंगे फिर, ये भी तो टकराएंगी ना। तो यहां पर आप कम टार्न भरोगे, इसलिए इसे प्रीफर करोगे लो वोल्टेज के लिए। हम कहते हैं इसमें वाइंडिंग में कम टर्न रखते हैं, इसमें वाइंडिंग में कम टर्न रखते हैं, इसलिए इसे लो वोल्टेज के लिए यूज करते हैं। ठीक है भाई इतना। देखो बच्चों इसमें जो वाइंडिंग आप कर रहे हो ना, इसमें वाइंडिंग आप यूज करते हो सैंडविच टाइप या फिर डिस्क टाइप। देखो जी इसमें जो वाइंडिंग है ये आप इस्तेमाल करते हो इसमें सैंडविच या डिस्क। अरे देखो डिस्क टाइप वाइंडिंग क्या तुम बना के ऐसी रखते हो जैसे ये पहले पूरी लो वोल्टेज की एक डिस्क तैयार कर दी भाई, फिर इसके ऊपर में ये हाई वोल्टेज की डिस्क प्लेस कर दी, तो ये कहलाती है डिस्क टाइप। और भैया ये लो वोल्टेज बाइंडिंग, हाई वोल्टेज वाइंडिंग, लो वोल्टेज वाइंडिंग। चलो इसमें भी ध्यान ये रखना है कि कोर के पास में लो वोल्टेज वाइंडिंग ही प्लेस करनी है। लो वोल्टेज वाइंडिंग प्लेस्ड नियर टू कोर, मतलब ये तो ध्यान रखना। अब ये बताओ इसमें सैंडविच कौन सी वाली वाइंडिंग है। सैंडविच होती है इसमें हाई वोल्टेज वाइंडिंग
दो लो वोल्टेज वाइंडिंग के बीच में। ठीक है भाई। अब देखो दोनों ट्रांसफार्मर की जो बनावट हमने देखी ना, एक बार यहां देख लो इन्हें। तो यहां पर देखो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो पाथ है, थकान लगेगा तुम लोगों को? और नहीं लगे लगे बैठे रहो शांति से। ये देखो इसमें एक फ्लक्स पाथ है और यहाँ पर 5/2 और 5/2 जी। यहाँ पर साइड वालों पर देखो वाइंडिंग है, और यहाँ पर देखो जो वाइंडिंग है वो सेंट्रल लिंब पर है। ये सीरीज है और देखो जी ये पैरेलल है। कुल मिलाकर ये सेल टाइप है और ये हमारा कोर टाइप है।